निधिवन राज में लगभग आज से 481 वर्ष पूर्व, कितने वर्ष पूर्व? 481 वर्ष पूर्व निधिवन राज में हमारे श्री बांके बिहारी लाल जी प्रकट हुए थे। जब बिहारी जी प्रकट हो गए तो उनके दर्शन करने के लिए लोग बहुत दूर दूर से आया करते थे। बहुत ध्यान से सुनिएगा आप लोग। बहुत दूर दूर से लोग दर्शन करने आते थे और बिहारी जी की चर्चा पूरे त्रिलोकी में फैल गई थी। उस समय एक काबुल के भक्त थे जिनका नाम था विज्ञानी जी। काबुल में रहते थे। काबुल अभी कहां है? कहां है? पाकिस्तान में। पहले भारत का ही अंश था ना, 1947 में अलग हो गया। पहले भारत का ही अंश था ये काबुल, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, अफगानिस्तान सब भारत में ही था। श्री विज्ञानी जी ने जब बिहारी जी के बारे में सुना कि वृंदावन में बड़े ही सांवले सलोने से ठाकुर जी प्रकट हुए हैं, सब उनका दर्शन करने जाते हैं, तो उनके मन में भाव आया कि मैं भी चलूं और चल करके उनका दर्शन करके आऊं। विज्ञानी जी ने मन में विचार किया, मैं बिहारी जी का दर्शन करने जा रहा हूं तो खाली हाथ तो नहीं जाना चाहिए ना। कुछ स्थान ऐसे बताए गए हैं जहां खाली हाथ हमें नहीं जाना चाहिए। गुरु जी के घर पर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। भागवत कथा में जब आए तो भी खाली हाथ नहीं आना चाहिए। मंदिर में जाएं तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। बहन के घर जाएं तो कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। मित्र के यहां पर जाएं तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। अगर अधिक सामग्री नहीं है तो 2 रुपए की, 5 रुपए की सामग्री लेकर के जाइए, और नहीं हो तो सुदामा जी के तरह 4 मुट्ठी चावल ही लेकर के जाइए, लेकिन खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। विज्ञानी जी ने मन में विचार किया कि बिहारी जी का दर्शन करने जा रहा हूं पहली बार, खाली हाथ तो नहीं जा सकता। तो उन्होंने श्रवण किया था कि बिहारी जी को इत्र की सेवा बहुत पसंद है। हमारे बिहारी जी को इत्र की मालिश होती है, खूब सेवा होती है। सायंकालीन सत्र में जब बिहारी जी को शयन कराया जाता है ना, तो गोसाईगण जो हैं, गोस्वामीगण जितने भी हैं, इत्र लेकर के जाते हैं और बिहारी जी के चरणों में लगाते हैं और उनके चरण दबाते हैं। और कभी जो आपके गोस्वामी गण हैं उनके पास बैठ करके उनका अनुभव श्रवण किया करिए। हमारे कानपुर के गोस्वामी जी हैं तो वृंदावन के ही, लेकिन रहते कानपुर में हैं, श्री श्यामा श्याम गोस्वामी जी। वो बताते हैं, बोले महाराज जब हम बिहारी जी के चरण दबाने के लिए जाते हैं तो ऐसा महसूस होता है मानो किसी छोटे से बालक के चरण दबा रहे हैं। कभी कभी बिहारी जी के चरण दबने लग जाते हैं अंदर अंदर, और हमें महसूस होता है कि हमारे जो हाथ हैं वो थोड़े कठोर हो गए हैं और बिहारी जी फूलों से भी अधिक कोमल हैं। हमारे यहां तो संत कहते हैं, बोले नवनीत गुलाब से कोमल हैं। नवनीत कहते हैं मक्खन को। मक्खन कितना कोमल होता है, थोड़ा सा हाथ रखो तुरंत हाथ अंदर चला जाएगा। नवनीत से भी कोमल हैं बिहारी जी, गुलाब की पंखुड़ियों से भी अधिक कोमल हैं बिहारी जी। तो गोस्वामी कहते, बोले जब भी हम बिहारी जी के चरण दबाते तो ऐसा लगता मानो छोटे से बालक के चरण दबा रहे हैं। बिहारी जी को इत्र की सेवा बहुत पसंद है। आज भी भक्त दर्शन करने जाते हैं तो इत्र की सेवा करते हैं, मालिश करवाते हैं। तो विज्ञानी जी ने मन में विचार किया कि मैं भी जा रहा हूं तो खाली हाथ नहीं जा सकता, बिहारी जी के लिए कुछ इत्र की सेवा लेकर के चलता हूं। तो उस समय उन्होंने अपना पूरा जितना भी धन कमाया था सब बेच दिया, और बेचने के बाद में 3 लाख रुपया इकट्ठा किया। कितना? और कितने वर्ष पहले?
लगभग 450 वर्ष पहले 3 लाख रुपए इकट्ठा किए। अब विचार करिए, 450 वर्ष का पहले का 3 लाख रुपया आज के समय में तो करोड़ों से भी ज्यादा की कीमत हो गई। कहिए राधे राधे। उस 3 लाख रुपए का उन्होंने इत्र खरीदा और इत्र लेकर के कलश में डाल करके, स्वर्ण के कलश में डाल करके, और काबुल से पैदल पैदल चलते हुए वृंदावन में आए। सत्य घटना सुना रहा हूं आपको, ऐसे नहीं कोई मन से बता करके। आप भक्तमाल ग्रंथ उठा करके पढ़िए, उसमें इस चरित्र का उल्लेख किया गया है। उस समय होली का समय चल रहा था। पूरे ब्रज में 40 दिनों की होली होती है। हमारे वृंदावन में 40 दिनों की होली होती है। संसार में तो 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन होली खेलते हैं, लेकिन हमारे वृंदावन में 40 दिनों तक। इसीलिए कहते हैं, बोले जग होरी और ब्रज होरा, कैसो ये देश निगोड़ा, जग होरी और ब्रज होरा। हर जगह पर छोटी सी होली होती है और हमारे ब्रज में बड़ा वाला होरा होता है। खूब आनंद लेते हैं सभी ब्रज में। आप सभी तो प्रायः आते भी रहते हैं, होली के समय में दर्शन करते हैं। उस समय होली का समय चल रहा था। निधिवन राज में सभी गान कर रहे थे, पद आदि गान कर रहे थे। विज्ञानी जी महाराज निधिवन राज में पहुंचे। सभी संत समाज बैठे हुए थे और बिहारी जी के भावों का गान कर रहे थे। विज्ञानी जी लेकर के आए, सबसे पूछे, बोले भैया ये स्वामी जी कौन हैं? स्वामी श्री हरिदास जी महाराज कौन हैं? सबने बताया, वहां देखिए नेत्र बंद करके जो बैठे हुए हैं, गान कर रहे हैं, वही स्वामी श्री हरिदास जी महाराज। स्वामी जी उस समय ध्यान की अवस्था में थे, नेत्र बंद थे, और नेत्र बंद करके सखी रूप में श्री बिहारी जी और राधा रानी और सभी सखियों के साथ में होली खेल रहे थे। क्योंकि स्वामी जी भी तो सखी है ना। हमारे वृंदावन के जितने भी भाव हैं, जितनी भी सेवाएं हैं, सब सखी भाव से ही हैं। सखी भाव का अर्थ ये नहीं है कि हम लहंगा फरिया पहन लें, मान टीका लगा लें, अंगूठी पहन लें। ये सखी भाव नहीं है। सखी भाव तो हृदय में आना चाहिए। तो स्वामी जी भी नेत्र बंद करके बैठे थे और बिहारी जी के साथ में, राधा रानी के साथ में, और खूब पिचकारी भर भर के महाराज होली खेल रहे थे। विज्ञानी जी महाराज उसी समय इत्र लेकर के पहुंचे और स्वामी जी के चरणों में निवेदन किया। बोले महाराज मैं बिहारी जी के लिए ये इत्र की सेवा लेकर के आया हूं। स्वामी जी ने वो कलश उठाया और कलश उठा करके वहीं यमुना जी के रज में गिरा दिया सारा का सारा। अब विज्ञानी जी कितने का इत्र लेके आए थे? 3 लाख रुपए का इत्र, और वो भी उतने पहले। मन में भाव आया, मैं इतने भाव से इतना महंगा इत्र लेकर के आया और स्वामी जी ने इसको रज में गिरा दिया। स्वामी जी सेवा में थे और सेवा से कुछ समय के बाद जब उनके नेत्र खुले, नेत्र खुलने के बाद में स्वामी जी ने बड़े भाव से देखा तो जो विज्ञानी जी थे उनके मन में जिज्ञासा थी, मन में भाव का अनादर हुआ था। मैं इतनी महंगी वस्तु लेकर के आया और स्वामी जी ने उसको मिट्टी में गिरा दिया। स्वामी जी ने कहा, भाव समझ गए इनके। बोले भैया तुम नहीं समझोगे, मैं उस समय पर भाव समाधि में था, भाव राज्य में था। और भाव राज्य में क्या हो रहा था, बिहारी जी की सेना एक तरफ थी और किशोरी जी की सेना एक तरफ थी, और दोनों एक दूसरे के ऊपर रंग डाल रहे थे। सखियों का, सखाओं का कार्य यही था कि वो पिचकारी भर भर के राधा रानी को देते और ठाकुर जी के सखा पिचकारी भर के ठाकुर जी को देते, और दोनों एक दूसरे के ऊपर रंग फेंकते थे महाराज। उससे बड़ा आनंद आता था। लेकिन इसी बीच में क्या हुआ कि ठाकुर जी के जो सखा हैं उन्होंने चतुराई करके पिचकारी भर के ठाकुर जी को दे दिया, लेकिन राधा रानी के पास कोई भी रंग नहीं बचा उस समय पर। अब अगर ऐसा हो जाता तो हमारी किशोरी जी भींग जाती और हार जाती महाराज। राधा रानी की प्रधान सखी तो श्री ललिता जी हैं। उसी समय इत्र की सेवा आ गई और उसी इत्र को भर करके महाराज
राधा रानी के हाथों में पकड़ा दिया और ठाकुर जी के ऊपर श्री राधा रानी ने उसी पिचकारी से भर करके मारा महाराज। और उसी समय सबने जय घोष किया, बोली राधा रानी सरकार की जय। श्री राधा रानी की जय जयकार होने लग गई, सबको बड़ा आनंद आया। स्वामी जी ने ये भाव सुनाया, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आया। सामान्य जीव क्या समझेगा? स्वामी जी ने कहा, बोले देखो अभी जाओ यहां से अंदर और जाकर के बिहारी जी का दर्शन करके आओ। विठल विपुल देव जी को साथ में भेजा, दिव्य दृष्टि दे करके भेजा। जब विज्ञानी जी गए हैं महल के दरवाजे पर, और महल के दरवाजे से पर्दे को हटाया गया महाराज, और जो ही पर्दे को हटाया गया तो क्या देखते हैं विज्ञानी जी, जो इत्र लेकर के काबुल से आए थे, 3 लाख रुपए का जो इत्र लेकर के आए थे, वही इत्र बिहारी जी के शरीर से टप टप करके महाराज टपक रहा है। बिहारी जी उसी इत्र से स्नान किए हुए, उसी इत्र से बिहारी जी सराबोर हैं। समझ नहीं पाए विज्ञानी जी, दौड़ करके आए और स्वामी जी के चरणों में पड़ गए। स्वामी जी ने समझाया, भैया ये वृंदावन है, और वृंदावन में प्रत्येक वस्तु वृंदावन की चिन्मय है। हमारे वृंदावन में कोई भी वस्तु निर्जीव नहीं है, सब दिव्य चिन्मय वस्तु हैं यहां पर। विज्ञानी जी को समझ में आ गया, महाराज ये वृंदावन है, वृंदावन के तो रज में भी बांके बिहारी और राधा रानी का वास होता है।